अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आज हमने पढ़ना है 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 2 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ होगा और आपने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ हो, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना हो, तो फिर आपने क्या करना है, इसका सोल्यूशन इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। अब इसी की लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे बनेगी, अब यहाँ से देखें। आपने लिखना है लॉग, जो इक्वल टू के आगे होगा वो उसका लॉग होगा। लॉग कितना है 1000, और ये बेस है उसकी, यहाँ भी बेस ही रहेगी, बेस 10। और जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल टू के यहाँ पे चला जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ पे देखें, इधर भी इक्वल टू है, यहाँ मैंने इक्वल टू लिखा है, लेकिन ये वाला इक्वल टू नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि एक जगह पे जब यहाँ पे इक्वल टू आ जाए तो फिर दूसरी साइड पे यहाँ पे आपने नहीं लगाना। तो इसी तरह जो है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 8 इक्वल टू 256। अब ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। तो सोल्यूशन में आपने पहले वही क्वेश्चन पहले लिख लेना है और नीचे लिखना है इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। जब इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है उसको बनाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, भी लॉग, और ये बन जाएगा 256, क्योंकि इक्वल टू के आगे है, इक्वल टू के आगे लॉग उसका आ गया, और बेस यहाँ पर बेस ही रहेगी, और इक्वल टू किसके आ जाएगा, वो जो एक्सपोनेंट है उसके इक्वल आ जाएगा। अब आपने इसको ऐसे नहीं पढ़ना कि log 2 की पावर 256, ये चीज़ गलत है। आपको पढ़ना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए। log 256 और बेस क्या है उसकी 2, इक्वल टू क्या है 8। अब इस नेक्स्ट है यहाँ पर 3 की पावर -3 इक्वल टू 1/27। अब जब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या बन जाएगी, log, अब किसका log इक्वल टू आगे 1/27, और इसकी बेस क्या है 3, इक्वल टू किसके आ जाएगा -3। नेक्स्ट है इसी तरह 2 की पावर 20 की पावर 2 इक्वल टू 400। अब इसकी जो है लॉगरिथमिक फॉर्म क्या बन जाएगी, log इसके 400, और उसकी बेस क्या होगी 20, और इक्वल टू किसके होगा एक्सपोनेंट 2 के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 माइनस 1/4 इक्वल टू 1/2। अब इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म log 1/2, और इसकी बेस क्या है 16, और इक्वल टू किसके होगा -1/4। अब याद रखना, जिसका log हो उसको बिल्कुल उसी के सामने लिखना है, जी के बिल्कुल सामने, और बेस उसके नीचे लिखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या बन जाएगा 11 का स्क्वायर इक्वल टू 1 to 1। अब इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म log 1 to 1, बेस क्या होगी 11, इक्वल टू किसके होगा जो एक्सपोनेंट है इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट है p इक्वल टू क्यू की पावर r। अब यहाँ पे अगर आपको ये चीज समझ ना आए, अब हमने किसको पहले लिखना है, तो आप इसको तरतीब से लिख दिया करें, पहले एक्सपोनेंट वाले को इक्वल टू के आगे ये वाले टर्म लिख दें, तो फिर तरतीब आपकी ठीक बन जाएगी। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसकी एक्सपोनेंशियल ये लॉगरिथमिक फॉर्म क्या बन जाएगा, ये log, अब क्या होगा p, बेस क्या है इसकी q, इक्वल टू किसके r के। ठीक है, जैसे यहाँ पे था log 1 to 1, बेस 11 इक्वल टू 2, यहाँ पे एक्सपोनेंट इक्वल टू के आगे चला जाएगा। तो नेक्स्ट है 32 होल की पावर -1/2 इक्वल टू 1/2, 1/5 इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे लिखते हैं इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म log 1/2, बेस क्या है 32, इक्वल टू क्या है -1/5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो मतलब इसी का आपने रेसिप्रोकल लेना है, कन्वर्स करना है। तो ये क्या बन जाएगा 32 माइनस 1/5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। इस तरह यहाँ पे क्या होगा, अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फॉर्म लिखनी है, ये होगा बेस वही रहेगी 5, इक्वल टू के आगे वाले उसका एक्सपोनेंट, इक्वल टू किसके आ जाएगा 1 to 5 के।
तो सेम सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगी, 2 की पावर 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 16। तो नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 23 की पावर कितना 0 इक्वल टू क्या होता है 1। तो नेक्स्ट है log 5 बेस 5 इक्वल टू 1, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगी फिर 5 की पावर 1 इक्वल टू 5। तो log 1 ओवर 8 बेस 2 इक्वल टू -3, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 5 था बेस और इसकी इक्वल टू क्या है उसकी पावर, यहाँ बेस क्या है 2 की पावर -3 इक्वल टू किसके 1/8। तो अब इसको देखें तो ये क्या बन जाएगा 9 की पावर 1/2 इक्वल टू किसके 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है 5 log और इसी तरह 1 आगे 50 बेस 10। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या बन जाएगा 10 की पावर 5 10 की पावर 5 इक्वल टू 1 आगे 50, क्योंकि 10 की पावर 5 जो है किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल ही होगा। तो इसी तरह अगर 10 की पावर 2 होता वो किसके इक्वल होता 100 के इक्वल होता। तो ये उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखें, इसकी जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे ये क्या है बेस है, बेस और ये पावर मतलब ये बन जाएगा 4 की पावर -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/16।